नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न प्रायः पूछा ही जाता है कि अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं होता और बुरा करने वाले ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। उनके साथ बुरा नहीं हो रहा है, वो और समृद्धशाली और अमीर बनते जा रहे हैं, और हम अच्छा भी कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, अगर आपको इसका सीधा सीधा उत्तर चाहिए तो थोड़ी सी कर्म फल की व्यवस्था समझ लीजिए। कर्म फल की व्यवस्था में इंस्टेंट आपको परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि अनंत जन्मों के कर्म जो संचित होते हैं उसके आधार पर आपका प्रारब्ध अर्थात डेस्टिनी बनता है। आपने कोई कर्म आज किया और उसका तत्काल आपको फल मिल जाए, ये संभव नहीं है। थोड़े से केसेस में ऐसा हो सकता है कि आज कल या एक महीने में मिल जाता है फल, नहीं तो अक्सर वो कर्म संचित कर्म की श्रेणी में चला जाता है, वो संचित हो जाता है, और संचित कर्म इकट्ठा होते 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 फिर प्रारब्ध बन जाते हैं। तो आज आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल संचित हो रहा है, लेकिन पहले जो आपके किए गए कर्मों के परिणाम अर्थात प्रारब्ध बन गए हैं, उसे तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसे आप कैसे छोड़ सकते हैं? अब आप सोचे कि आज तो आप अच्छा करने लगे हैं, लेकिन जो आपने पूर्व में बुरा कर्म किया था उसका फल आप ना भोगें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। वैसे ही कोई व्यक्ति आज बुरा कर रहा है, लेकिन अगर उसने पूर्व में अच्छे कर्म करके अच्छे फल अर्जित किया है तो पहले तो उसे अच्छे फल प्राप्त होंगे ही ना। आज जो कर रहा है वो भविष्य में उसके लिए बुरे फल लेकर आएगा, उसके साथ बुरा होगा, निश्चित होगा। लेकिन आज जो उसने प्रॉपर्टी अर्जित की है, आज जो भी वो अर्जित कर रहा है, उसके पूर्व के स्वीकृत अच्छे कर्मों के कारण कर रहा है। अगर कर्मों के फल की तत्काल व्यवस्था हो जाती ना, तो अधिकतर लोग अगला दिन नहीं देख पाते। इतने बुरे कर्म रोज लोगों से हो जाते हैं। तो अगर इसकी तत्काल व्यवस्था हो जाए कि बुरा कर्म किए और उसकी तत्काल सजा मिल जाए, अच्छा कर्म किए और तत्काल उसका फल मिल जाए, तो पूरी दुनिया डोल जाएगी। ऐसा नहीं होता। हमारे कर्म संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और उसके आधार पर हमारी डेस्टिनी प्रारब्ध भाग्य बनता है। निश्चित रूप से भाग्य से महत्वपूर्ण कर्म है, क्योंकि कर्म के आधार पर भाग्य बन रहा है। भगवान किसी को ऐसे ही भाग्य या धन या दौलत नहीं दे देता, या भगवान ऐसे ही किसी को गरीबी, विकलांगता या शारीरिक कष्ट नहीं देता। ये सब आपने ही बोया है जिसे आप काट रहे हैं। तो इसलिए निराश मत होइए कि अच्छा करने के बाद भी आपको बुरा परिणाम मिल रहा है और कोई और बुरा करके भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। नहीं, सबका हिसाब होता है, सबके कर्मों का हिसाब होता है। ऊपर वाले के सॉफ्टवेयर में कहीं भी दोष नहीं है, उसकी प्रोग्रामिंग पूरी तरह से फिट है। आप विश्वास कीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं तो इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तत्काल तो मिलना संभव नहीं है, क्योंकि आपके अगर बुरे कर्मों का स्टॉक बाकी है तो पहले वो क्षय होगा, वो क्षीण होगा। और आप एक चीज ये भी मानिए कि अगर आज आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो जो आपके बुरे कर्मों के प्रारब्ध की तीव्रता थी वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। अर्थात 100% जहां हानि होनी है वो 25-30% होकर निकल जाएगी। निश्चित है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप अपने बुरे कर्मों का नाश कर रहे हैं। वो सिर्फ छूकर निकल जाएगा, थोड़ी बहुत हानि देकर निकल जाएगा। और वैसे ही कोई व्यक्ति अगर बुरे कर्म कर रहा है और उसे लाभ भी हो रहा है, तो ये मान लीजिए, ये निश्चित है कि उसे बड़ा लाभ होना था, लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण उसे एक छोटा सा लाभ मिलके उसके पुण्य, संचित पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और वो निश्चित रूप से थोड़े दिनों के बाद जमींदोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कर्म जब पड़ता है ना, तो फिर वो सीधा नाश करता है, नष्ट कर देता है। महलों से आदमी जमीन पर आके गिर जाता है, और जमीन पे पड़ा आदमी महलों में पहुंच जाता है। पूरा सृष्टि, पूरा जगत इस कर्मफल के सिद्धांत पे चल रहा है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। ईश्वरीय सत्ताएं जो मनुष्य के रूप में आई हैं, उन्हें भी कर्मफल भोगना पड़ा है। तो इस सिद्धांत पर कभी अविश्वास ना करें, भरोसा रखें। विश्वास रखें कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा ही। अगर बुरा भी हो रहा है तो ये बहुत बुरा होने वाला था, ये छोटे से बुरा होकर निकल रहा है।
निश्चिंत रहिए, भगवान की व्यवस्था में कहीं दोष नहीं है। आप सत्कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आपका भला होगा, निश्चित होगा। धन्यवाद।